हेलो नमस्ते वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या आज मैसेजेस आए हैं आपके लिए। तो आज का मैसेज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपके कलेजे को ठंडक पहुंचने वाली है। ये जान लो, आपके बारे में जिसने भी सारे जगह गलत अफवाहें फैलाई है, गलत खबर फैलाई है, गलत बातों का इस्तेमाल करके आपके व्यक्तित्व को खराब किया है, उस पर्सन की खबर लेने वाले हैं यूनिवर्स। तो क्या अ, चीज़ें उनके साथ होने वाली हैं, चलिए देखते हैं। जिन्होंने आपके लिए गलत खबर फैलाई, उनकी खबर लेने जा रहे हैं यूनिवर्स। तो क्या होने वाला है उनके साथ, तो चलिए फटाफट क्लेम कर लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपको रेजोनेट जरूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे हमेशा की तरह बताना है कि आपकी रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है। ठीक है, प्लीज क्लियर करें। जिन्होंने आपके बारे में ना बहुत गलत खबर फैलाई, उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं कभी भी इतना अपने इतने सारे वीडियो बनाए, कभी भी इतना शायद मैंने किसी के लिए बुरा नहीं बोला कि बहुत बुरा होने वाला है। ये माफ़ी भी मांगेंगे ना तो इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली है, चाहे वो इंसान हो या भगवान, इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। इनको चाहे जितना रियलाइज हो जाए पर नहीं होने वाला है। इनका सब कुछ डिस्टर्ब होने जा रहा है। यूनिवर्स इनका सब कुछ डिस्टर्ब करेंगे। यूनिवर्स से ये माफ़ी मांगते रहेंगे हर एक चीज़ की, लेकिन इनको कोई माफ़ी मिलती नज़र नहीं आ रही है। ओके, फिर दिवाना और क्लियर करें। बहुत बुरा होने जा रहा है। जिन्होंने आपके बारे में गलत फहमियाँ पूरी जगह गलत तरीके से फैलाई, इनके साथ पापियों के साथ देखो यही होना चाहिए। थोड़ी सी दया लगती है क्योंकि इंसान तो इंसान के बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन कुछ लोग इंसान होते ही नहीं है। इनसे वो सब कुछ यूनिवर्स छीन लेंगे, जिन पे इनको बहुत घमंड है, बहुत घमंड है इनको। यूनिवर्स सब कुछ छीनने वाले हैं इनसे। इनको पता चलेगा चीज़ें किस तरह से एक एक करके इनके हाथ से जाने वाली है ना। चाहिए इनकी बुद्धि ही क्यों ना हो, इनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत अपनी बुद्धि पे अगर गुमान है, पैसे पे अगर गुमान है, घमंड है, तो वो एक एक करके इनके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स और क्लियर करें क्या होने वाला है इनके साथ। इनके सारे सुकून छिन जाने वाले हैं। जो जो चीजें इनको सुख देती थी, मजा देती थी, है ना, और इनको पावर देती थी कि दूसरों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी का भी व्यक्तित्व बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो वो गया इनके हाथ से हमेशा के लिए। क्लियर करें, इनके साथ यही होना चाहिए। इन्होंने बहुत बेकार बोला है आपके बारे में, है ना। ये उसी का नतीजा है कि इनके सारे वो रास्ते जो इनको लगता था कि ये किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी बिगाड़ सकते हैं, ये इनके रास्ते में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी इनका पीछा नहीं करेगी। भगवान भी इनको ब्लेस किए हुए थे। टाइम होता है किसी का बुरा करने का और किसी का अच्छा करने का। कभी भी समय एक जैसा नहीं चलता। ये भूल गए अपने घमंड में कि इनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, इनका रास्ता नहीं रुकने वाला। ये चाहे जितनी स्पीड से जाए, चाहे जैसे जाए, चाहे जैसे रहे, सब कुछ ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। इनकी जो करनी है, इनका जो कर्मा है, इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये जान लो। ये जितनी कोशिश करेंगे, चाहे जिससे भी गाइडेंस ले ले, चाहे जितनी भी पूजा पाठ करा ले, चाहे जितने भी ग्रह नक्षत्र शांत करा ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी, पर इनका जो कर्मा है वो इनका पिंड नहीं छोड़ने वाला, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। क्योंकि ये जो इन्होंने काम किया है ना आपके साथ, कहते हैं कि 100 बुरे लोगों के साथ आप काम कर लो, गलत कर दो, सारी चीजें कर दो, ठीक है, लेकिन कभी एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने वही किया, तो इन्होंने अपने सारे जन्म का गठरी जो है ना आपके साथ इस तरह की हरकतें करके इकट्ठी कर ली, जो कभी खत्म नहीं होंगी, सिर्फ उसमें बढ़ेंगी। अब इनको समझ में आने वाला है कि क्या क्या इनके साथ होगा। इनके पैसों को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। यहाँ पैसे का क्यों निकल के आ रहा है,
पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस होगा और ये अकेले रह जाएँगे, हर एक चीज़ में अकेले रह जाएँगे। क्योंकि इनको लगता था कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, ये जैसे चाहे वैसे गाड़ी घुमाएँ, पर ऐसा होता नहीं है। इनको कौन समझाए दोस्त कि ऐसा नहीं होता है। एक सुप्रीम पावर है, जो सबका डेटा रखती है अपने पास, है ना? और सही समय आने पे सारी चीज़ें खुलती है वन बाय वन करके। आपका इन्होंने बहुत समय बर्बाद किया, बहुत। अरे किसी का व्यक्तित्व बिगाड़ देना कोई मज़ाक थोड़ी होता है। आपने तो चुपचाप इसको सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, आपकी इसी चुप्पी का नतीजा है कि इनको इतनी भयानक सज़ा मिलने जा रही है। और मैं क्या कहूँ, इनको बहुत मैं बोल रही थी ना, देखो पैसे का इनको पैसे का बहुत भयानक नुकसान हुआ है या होने वाला है। आप सुनोगे इनके बारे में, आप इनके बारे में सुनोगे कि ये किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। किसी अच्छे इंसान के साथ कभी भी गलत करने से पहले 100 बार नहीं, करोड़ बार से भी कहीं ज़्यादा बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कर्मा होता है ना कि एक बार अगर कोयले से लिक गई कोई चीज़ तो फिर नहीं मिटने वाली। तो इनको इनका कर्मा मिलने जा रहा है। इन्होंने आपका करियर बर्बाद किया, गलतफ़हमियाँ इस तरह से फैला के रिश्ते खराब किए, मनमुटाव इतना, व्यक्तित्व इतना खराब किया, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है उनकी इस फालतू की बातों से। इनके लिए तो मज़ा थी, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी भर की सज़ा बन गई। तो कोई बात नहीं, उस समय था, इनका बोलबाला था तो इन्होंने कर लिया। अब आप देखिए, और ये स्वीकारेंगे भी, अपने मुँह से स्वीकारेंगे कि इन्होंने आपको, आपके बारे में जानबूझ करके अफ़वाहें फैलाई, जिसमें आपका कोई दोष ही नहीं था, आप निर्दोष थे, ये तक बोलने वाले हैं। और ये सिर्फ़ इसलिए बोलेंगे ना, क्योंकि इनको माफ़ी चाहिए यूनिवर्स से, पर ये ऐसा होगा नहीं। ये बोल तो देंगे पर यूनिवर्स इनको माफ़ नहीं करने वाले। आप भी अगर माफ़ करना चाहोगे इनकी बर्बादी को देखकर, तो भी वो माफ़ी भी इन तक नहीं पहुँचने वाली, ये भी जान लो। तो यूनिवर्स का न्याय बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सोच समझ के कर्मा करना चाहिए। ये नहीं कि बच-बच के चलना चाहिए, करना चाहिए। देखो, सिंपल सी चीज़ें हैं कि हर एक इंसान को छोटी-सी चीज़ समझ में आती है, ये सही है और ये गलत है। बस इसी का ध्यान रखना है। देखो, गलत करने से और अपने साथ गलत होने से खुद को बचा लेना चाहिए बस। बाकी भगवान ने बहुत सटीक तरीके से आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन करके दी है। अच्छी तरीके से आकार दे रखा है, रंग दे रखा है, रूप दे रखा है, सब कुछ सिस्टमैटिक है। हम भटकते कहाँ हैं? केवल इन 2 चीज़ों में। अपने आप को सेव करिए, ना किसी के साथ गलत करिए, ना अपने साथ होने दीजिए। देखो, अपने साथ होने देना भी एक एक पॉइंट है गलत का, तो आपको उस पे ध्यान देना है। आपको एक्शन लेना चाहिए था उस समय, लेकिन आप चुपचाप बर्दाश्त कर गए, यूनिवर्स पे छोड़ दिया आपने। आपका उस समय का डिसीज़न सही था, लेकिन हर बार यूनिवर्स आपकी मदद करने नहीं आएँगे, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। उस समय तो आप अपने आप को कमज़ोर कर लिए या हो गए या थे आप, ठीक है? आपने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हो करो, भगवान सब देख रहा है, एक दिन सब हिसाब-किताब बराबर करेगा। किसी ने बोला था, भगवान सब देख रहा है, एक दिन सब कुछ सामने आएगा। तो भई आ रहा है, आने वाला है, आ गया है, देखो क्या-क्या होने वाला है। लेकिन आगे की लड़ाई के लिए अब आपको ये सीख लेना है कि आपको जवाब देना आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं अंदर से कि कुछ गलत है, हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें रिएक्ट करना चाहिए, तो वहाँ ज़ुम्बी बन के मत रहिए। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रिएक्शन तो दीजिए कि आपको बुरा लगता है, खराब लगता है। आप ऐसे चुप्पी साध के जाओगे तो सामने वाला फ्री है कि इसको तो बुरा ही नहीं लगता, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो भी ठीक है कि फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इग्नोर मार दिया। लेकिन अंदर ही अंदर देखो, इस बात का असर तो ज़रूर होता है। भले ही आप किसी से कहो या ना कहो, दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन होता है। और वो जो हिट पॉइंट होता है, जो होता है, जो आप किसी को दिखा नहीं सकते ना, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा-सा ही सही पर रिएक्ट किया करो, कि अगर ये गलत है तो ऑब्जेक्शन कर दो बस।
आप इतना करके वहां से हट जाओ, फिर मौन हो जाओ, सारी चीजें अपने अंदर समेट लो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, सब ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की मदद करने के लिए आगे आता है, तो थोड़ा बहुत तो हाथ पाँव मारे अपनी मदद के लिए, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो देखो, भगवान ने आपकी मदद की, आपके साथ बुरा करने वाले, गलतफहमी फैलाने वाले लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती यहाँ पे। आप खुद सुनोगे, आप खुद देखोगे, और इस चैनल पे आके मुझे बताओगे भी ज़रूर, मुझे इसका पूरा यकीन है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है। अगर नहीं रेजोनेट हो रही है तो किसी न किसी की ज़रूर है, उस तक पहुँचा दीजिए, ठीक है? पता नहीं किसकी क्या मदद हो जाए इस वीडियो की वजह से, है ना? तो आप हेल्प करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना हो सके उतना, क्योंकि सही समय पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या पता किसी की ज़िंदगी में कुछ रुका हुआ है, चल पड़े, है ना? एक स्माइल आ जाए किसी की फेस पे, कोई गलत डिसीजन लेने से बच जाए, रुक जाए, एक रिश्ता टूटने से बच जाए, एक हारने से बच जाए। बहुत सारी चीज़ें देखो हो सकती हैं। आप अगर चाहोगे तो अपनी मदद भी कर सकते हो और दूसरों की भी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग। आप सुन रहे हो तो आप बहुत लकी हो, यूनिवर्स आपको लव करता है, सोचो। ठीक है? तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना कमेंट में, यूनिवर्स लिख के, थैंक यू यूनिवर्स लिख के ज़रूर ग्रेटिट्यूड देना। और ये बताना मत भूलिएगा कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितने रेजोनेट हो रही है। रेजोनेट अगर हुई है तो उस मैसेज को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ये आपका काम है। ठीक है? यूनिवर्स ने मुझे जो काम दिया मैंने कर दिया, अब आपका काम है। ओके? अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन आपको चाहिए वो आपको मिल सके। ओके? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू।